वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 30 नवंबर का स्टडी चैलेंज है। तो आज मैं जब सुबह उठी थी तो बाहर का मौसम ऐसा है। तो मैं बता दूं, जो मेरे चैनल पे मैं करंटली DCPLSD PRT की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आज मैं ज्योग्राफी की नदियाँ पढ़ रही हूँ। ये मैंने नोट्स क्रेजी जी के ट्रिक से बनाए थे, ये देख सकते हो आप। और ये मेरे पास बुक है किरण पब्लिकेशन की, ये इन्होंने मैप से समझा रखा है, तो मैं थोड़ा सा इसका भी हेल्प ले लूँगी। तो आज मैं नदियाँ रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से GS का ज्योग्राफी का कोई पोर्शन रिवाइज नहीं करा। देखो, तो आप भी ऐसे मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे रिवाइज कर सकते हो। जैसे देखो, लड़कियों की शादी हो जाती है, जब लड़कियों की शादी हो जाती है, जो मैंने महसूस किया, वो अपने सपनों को भूल जाती है कि वो भी कुछ थी। उनके सपने, उनके पेरेंट्स के सपने, वो इतना व्यस्त हो जाती हैं अपने उसमें, घर संभालने में, अपने बच्चों को संभालने में। हाँ, बच्चे संभालना, घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ उसके बिहाफ पे तुम अपने आप को कमज़ोर समझो कि नहीं, हमें तो घर संभालना है, हम अपने सपनों को नहीं संभाल सकते। जब तुम अपने सपनों को घर को संभाल सकते हो तो अपने सपने क्यों नहीं। तुम्हारा भी एक व्यक्तित्व है, तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी है। लेकिन क्या होता है, लड़कियों को इतना बताया जाता है, जैसे लड़कियों को ये बताया जाता है, तुम लड़कों को बताया जाता है ना, तुम कोई नौकरी ले लो, तुम घर का काम करो। अगर लड़कियों को भी ये बताया जाए ना कि तुम जॉब ले लो, प्रायोरिटी तुम्हारी जॉब होनी चाहिए, घर के काम तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, तो हर लड़की शादी से पहले ही कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर ले। लेकिन उनके माइंड सेट क्या डाला जाता है कि अगर वो स्कूल भी जाती हैं तो उन्हें घर का काम सिखाया जाता है, जो मतलब होता है, मतलब मेरे घर में भी होता था, सबके घर में होता होगा कि अगर वो स्कूल भी जा रही है, वो 9th से या 8th से, किसी किसी घर में, कि तुम अपना काम डिसाइड कर लो। ऐसा अगर लड़का है, उनके घर में वो लड़का है, तो लड़के को कोई काम नहीं बताया जाता। तो लड़के को भी सिखाया जाना चाहिए ना काम। अगर तुम सिर्फ लड़के को माइंड सेट करो कि, और बोला क्या जाता है कि अगर लड़का, अगर आपने देखा होगा, जैसे हमारे ट्यूशन में एक सर थे, वो हमसे बोलते थे कि पढ़ लो लड़कों, लड़कियों की तो शादी हो जाएगी और तुम पढ़ लो, वरना तुम जूते बेचोगे, सब्जियां लगाओगे, ऐसे बोलते थे। मतलब लड़कों को तो अगर काम तो करना ही पड़ेगा, एक मेंटलिटी सेट कर दी कि लड़कों को तो काम तो करना ही पड़ेगा, लड़कियों का पढ़ो मत पढ़ो, शादी तो तुम्हारी हो जाएगी। मतलब ये शुरू से चलता है, तो कहीं ना कहीं लड़कियों के सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठ गया। क्यों लड़कियां सक्सेसफुल नहीं होती, उसका रीज़न सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि हमें नहीं पढ़ना, हमारी तो शादी हो जाएगी, अगर नहीं भी लगी तो हमारी तो शादी हो जाएगी। ये मतलब शुरू से, बचपन से, जैसे वो बड़ी होती है, अगर ये चीज़ उनके अंदर डाली जाए कि तुम्हें भी जॉब लेनी है, तुम्हें भी जॉब सिक्योर करनी है, उसके बाद तुम्हारी शादी करेंगे, और तुम्हारी शादी करने की ये एज है 25-26 जो भी होती है, और उसके बाद तुम्हारी शादी कर, हर लड़की जॉब ले ले, अगर उसका माइंडसेट ऐसे ही डेवलप किया जाए। लेकिन उसे क्या, पढ़ाई घर जाएगी, घर का काम सीख ले, मतलब वो पढ़ भी रही है ना, तो भी उसे घर का काम करना पड़ेगा। यहाँ मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। नीतू सिंह मैम की बुक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रिवाइज कर रही हूँ। मैंने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस याद कर ली। आज मैं आगे की 30 याद कर ली मैंने आगे की, क्योंकि मैं मॉर्निंग में करी हूँ। लास्ट में दोपहर में लेके बैठी थी तो मेरे पे 20 याद हो पाई थी, तो मैं मॉर्निंग में ये बैठ गई थी कि मैं मॉर्निंग में याद करने का काम करूँगी, लिखने का और समझने का काम मैं नाइट में कर लूँगी या दोपहर में कर लूँगी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, GS का ही पूछा था, तो मैंने वीडियो बना दिया, हो सकता है वो अपलोड हो जाएगी शाम तक या सुबह तक, तो उसे देख लेना GS के लिए। तो अगर हम, जो मैंने महसूस किया, अगर लड़कियों को सिर्फ ये बताया जाए कि तुम, और वो इतना, और अगर तुम नेट पे सर्च करोगे ना, तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड, हमारे कंट्री में लड़कियां सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्यों, क्या है कि शादी के बाद वो घर से बाहर नहीं निकल पाती। जब तुम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, बाहर की दुनिया ही नहीं देख पा रहे, तुम्हारी घर की दीवारी हुई 4 दीवारी हैं, तुम्हारे सास ससुर, ये इनकी सेवा, ये काम वो काम, तो तुम तो डिप्रेशन में ऑलरेडी आओगी आओगी। हमारे इंडिया में सर्च करके देखना, मैंने सर्च किया था कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हमारे इंडिया की लड़कियां, मतलब डिप्रेशन में, लड़का और लड़कियों के रेशो में लड़कियां डिप्रेशन में है, वो भी शादीशुदा। शादी से पहले तो, और देखा भी होगा आपने, शादी से पहले लड़कियों को कोई बीमारी नहीं लगती, शादी के बाद जैसे उनकी शादी हो जाती है, बेबी हो जाता है, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, क्योंकि वो इतना अंदर से टूट चुकी है कि उनके शरीर में भी बीमारी, मोटापा। मेरी भी शादी हो गई है, तो मेरा भी वेट 10 किलो बढ़ गया है शादी के बाद, और मेरी शादी को सिर्फ 10 महीने हुए हैं। तो वो क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम सिर्फ घर में रह रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं। शादी से पहले अलग स्थिति होती थी, तो मुझे भी अपना वेट कम करने के लिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एकदम से वेट कम नहीं होता। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं
हेल्दी खाना खाऊं, और लेकिन एकदम 10 किलो बढ़ गया, वो एकदम से 10 किलो कम नहीं होने का, तो वो धीरे धीरे कम होगा। तो अगर देखो आपको भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जो कोई भी DSSB की या KVS के शायद दोनों ही नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाए, ये भी मौका है। अपने ससुराल वालों से मना लो, लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी करो, लेकिन तैयारी में जुट जाओ। जैसे भी आपको तैयारी हो, आप हाउस वाइफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने अगर मायके में पॉसिबल है तो मायके चली जाओ कुछ दिनों के लिए, अपने सिलेबस कंप्लीट कर लो। और ससुराल में पॉसिबल है तो अगर मैं हाउस वाइफ के लिए एक टाइम टेबल बताऊं, क्योंकि देखो मैं तो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती हूँ, तो वो सुबह चले जाते हैं 9 बजे और वो 6 बजे वापस आते हैं, तो मेरे पे पूरा दिन का टाइम होता है, तो उस बीच में पढ़ लेती हूँ काम करने के बाद। लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ है और घर में रह रही है, जॉइंट फैमिली रह रही है, वो अपना मॉर्निंग के 2 घंटे निकालो। जब सब सो रहे हैं तब मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लो, फिर बीच में 2 घंटे जैसे भी आपको टाइम मिले। तो मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करी। और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैंने याद करने का नहीं, मैंने NIOS के 3 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए। मुझसे किसने पूछा था आप क्या पढ़ रही हो पार्ट बी के लिए, तो मैं NIOS पढ़ी हूँ DLED की बुक से। तो मेरा 502, 506 और 507 ब्लॉक कंप्लीट हो गया। 502 ब्लॉक की मैं यूनिट 1 का बनाऊंगी, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, वो बन जाएगी शायद आज या कल में आपको अपलोड हो जाएगी। तो इसके बाद मैं जो टॉपिक NIOS में नहीं थे, जैसे FLN, NEP, तो मैं ऑनलाइन सर्च करके जहाँ से मुझे अच्छा लगा मैं वहीं से देख के इसके नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक नहीं थे और ये नए ऐड ऑन हुआ है, तो मैंने सोचा इन्हें भी नोट डाउन करना चाहिए अगले टॉपिक पे जाने से पहले। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा मैं 509 ब्लॉक करूँगी, तो 9 ब्लॉक करने से पहले मैं FLN और NEP और RT के तो मेरे नोट्स बने हुए हैं KVS के टाइम पे। अब ना बच्चे बहुत सारे KVS के लिए पूछते हैं, तो देखो KVS के लिए मैं तैयारी नहीं कर रही, उसका सबसे बड़ा रीज़न है मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते। सीधी सी बात है कि दूर जॉब लगे, ये कि दूर जॉब लग जाएगी और बहुत प्रॉब्लम होगी, और ये सब बहुत सारी चीज़ें, तो मैं KVS की तैयारी नहीं करी। हाँ, मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम का आइडिया है मुझे, तो उसमें बता दूंगी मैं कैसे क्या क्या था। तो फिलहाल मैं KVS की तैयारी नहीं करी, लेकिन अगर KVS पहले आ जाता है, DSSB से पहले आता है, तो मैं KVS भी दूंगी, उसकी मतलब तैयारी करूंगी। तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं और लगभग तैयारी सेम है अगर देखा जाए DSSB और KVS की। बस KVS का थोड़ा सा आसान है KVS DSSB से, क्योंकि मैथ आसान पूछी जाती है, और 1-2 टॉपिक हैं जैसे EVS और कंप्यूटर आता है उसमें, और DSSB नहीं पूछता। तो मैं लास्ट में अगर सपोज नोटिफिकेशन आता है तो 1 या 2 महीने का टाइम तो देंगे, तो 2 महीने में मैं ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी अगर आता है तो। अगर DSSB पहले आता तो मैं करंटली DSSB PRT की तैयारी कर रही हूँ, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ जो मैंने FLN किया है, तो FLN में क्लास 3, 5, 8 के लिए इन्होंने बताया था, और मैंने अध्ययन मंत्रा पे जो सर पढ़ाते हैं रोहित वैद्यवान सर, उनकी एक वीडियो आई थी, उससे मैं नोट्स बना रही हूँ। सर ने अच्छे से समझाया, मतलब मेरी समझ में आ गया। FLN मैंने KVS के टाइम पे ही पढ़ा था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। पहले मैंने सोचा इनकी पूरी PDF निकाल लूँ FLN की, लेकिन PDF इतनी बड़ी थी कि तो PDF से पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। RTE एक्ट मैंने 2009 वाली पढ़ रखी थी, KVS के टाइम पे पढ़ी थी, और NEP 2020 भी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, मैंने बस ऊपर से पढ़ा था। तो मैंने सोचा अब मैं क्योंकि CDP जो आती है 100 नंबर की आती है, अब 100 नंबर में क्या पूछ ले। NIOS हम कर रहे हैं, मतलब NIOS के में 3 ब्लॉक कंप्लीट हो गए। अगर किसी को NIOS करने में दिक्कत हो रही है, पहले 11th-12th की NCERT कर लो, और NIOS तो तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे। बिना NIOS पढ़े DSSB निकालने के बारे में सोच रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब किसी ने मैथ के लिए भी पूछा था कि मैथ मैं कहाँ से कर रही हूँ या वो कहाँ से करें, तो देखो मैथ में कर रही हूँ गगन प्रताप सर का, मैंने करियर का बैच ले रखा है। उन्होंने पूछा था कि वो आदित्य रंजन का बैच ले ले, हाँ आप ले सकते हो, दोनों SSC के लिए पढ़ाते हैं, और उन्होंने कहा था आदित्य गगन सर थोड़ा तेज पढ़ाते हैं, तो मैंने एक बार कर रखा है, तो मेरे को मतलब ठीक से समझ में आ जाता है। लेकिन आदित्य रंजन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप मैथ कर रहे हो तो टीचिंग वाले सरों से, टीचर्स से मत करो जो SSC लेवल का पढ़ाते हैं, जैसे राकेश यादव वो सर हो गए, वो हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और अभिनय शर्मा सर हो गए, उन्होंने LCM और SCF बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं इस पर बना दूंगी कौन सा टॉपिक कौन से सर से करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक मैंने LCM और SCF
अभिनय सर से करा था, वो बहुत अच्छा पढ़ाया था उनके 4 साल या 5 साल पुरानी वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, एलसीएम और एचसीएफ डाल देना, बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ मेरा 3rd स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था और ये शाम का टाइम है। शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनके लिए और अपने लिए चाय बना दी थी। अब देखो बहुत सारी हाउस वाइफ होती है, वो जब घर में रहती हैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने महसूस किया है, मेरी फ्रेंड्स हैं या बहुत कुछ है, 10 महीने तो मेरी शादी को हो गए तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो जब घर से बाहर नहीं निकलती, जैसे मैं भी अपनी ससुराल जाती हूँ तो मैं भी कहीं घर से बाहर नहीं जाती, तो जब घर से कहीं बाहर नहीं जाते तो हम बहुत ज़्यादा घर से चिड़चिड़ हो जाते हैं, स्वभाव हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं। तो थोड़ी देर घर से बाहर जरूर जाओ, चाहे छत पे वॉक कर लो, घर से बाहर जरूर जाओ, वरना तुम डिप्रेस्ड कंडीशन में आ जाओगे। यहाँ मैं 4th स्टडी स्लॉट करी और मैं मार्केट गई थी थोड़ी देर अपने हस्बैंड के साथ 1-2 सामान लेने के लिए, और 4th स्टडी स्लॉट में मैथ कर रही हूँ। रात को मोस्टली मैं मैथ करती हूँ। मेरी परसेंटेज सर के बैच से कंप्लीट हो गई है। इनकी 22 वीडियो थी परसेंटेज की, 22 की 22 कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। अब मैं ना उनका ऑल्टरनेट डे पे रिवीजन कर लूँगी। जैसे कल मैंने 25 क्वेश्चन लगाए थे, आज मैंने सोचा था रेशियो प्रोपोर्शनल करो, क्योंकि मैं बहुत दिन से परसेंटेज पढ़ के बोर हो गई और परसेंटेज का सिर्फ 1 क्वेश्चन आना है, तो इतनी परसेंटेज तो मुझे आ गई कि मैं 1 क्वेश्चन कर लूँगी, और मतलब उसे कैसे क्विक करें। और रेशियो प्रोपोर्शनल का भी 1 क्वेश्चन आता है, मैंने बताया भी था कि सब्जेक्ट का कौन सा आता है, एक बार और बता दूंगी कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि 2-3 लोगों ने पूछा था, तो जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगी, क्योंकि एक्चुअली मुझे पढ़ना भी होता है और कोई कुछ पूछता है उसका भी मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें भी टाइम जाता है, फिर ये व्लॉग एडिट करने में भी टाइम जाता है, तो पढ़ाई फिर रिड्यूस हो जाती है। अगर हम ये सारे काम एक साथ कर रहे हैं तो पढ़ाई का टाइम रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मेरी कोशिश रहती है मैं कम से कम 4 से 5 स्लॉट करूँ, कम से कम। अगर इससे कम हो रहे हैं तो मैं फिर बाकी काम स्किप कर देती हूँ, मैं घर के काम भी स्किप कर देती हूँ कि मैं नहीं कर रही ये वाला घर का काम। मतलब इस तरह का तुम्हें भी एटीट्यूड रखना चाहिए। अगर तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो सीधा मना कर दो, मना करने में कुछ नहीं जा रहा। मैं नहीं करती है, मैं जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं ये काम नहीं करूँगी, कल कर लेंगे, मतलब ऐसा मैं रख लेती हूँ अपना एटीट्यूड। इतना तो होना ही चाहिए, मुझे लगता है इतना तो हर लड़की में होना चाहिए। तो यहाँ मेरे 4 ही स्टडी स्लॉट कंप्लीट हुए थे आज, तो मैंने टिक लगा दिया 4 ही। और लास्ट में एडजेक्टिव नहीं कर पाई, क्योंकि मैं दोपहर में 1-2 चीज़ और करने लगी थी, वीडियो बनाई थी मैंने अलग से, आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।